सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 9। हम लोग दोहा संख्या 8 से 9 और 10 के पहले तक ही आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो है प्रसंग है, ये रामचरितमानस में भगवान राम की पहली यात्रा है, जो अयोध्या से बाहर वो निकल कर गए हैं। यूं रामचंद्र जी ने जीवन में अपने 4 यात्राएं की हैं, पर गोस्वामी जी ने 2 ही यात्राओं का वर्णन किया है, एक विश्वामित्र के साथ और एक उनकी वनगमन की यात्रा का। जो 4 यात्राएं हैं बता देते हैं कि एक गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वशिष्ठ मुनि और पिता की आज्ञा से उन्होंने भारत भूमि, जो भी उस समय कहते थे, वहां के सभी तीर्थ स्थानों की, भौगोलिक स्थानों की यात्रा करी और इस भूमि को जानने समझने में समय को लगाया। जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी उसके कारण उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, बहुत सारे उनके ऐसे भाव थे कि वो वैरागी भाव को प्राप्त हो गए। तो प्रथम यात्रा थी, उस यात्रा के पश्चात विश्वामित्र जी आते हैं और राम को गृहस्थ में, दाम्पत्य में प्रवेश करवाते हैं। तो ये जो यात्रा है विश्वामित्र के साथ, किसी भी मनुष्य का जन्म इस संसार में होता है तो केवल स्व के मोक्ष के लिए नहीं होता है। कितना सुंदर है, उसे ज्ञान और सत्य का बोध हो गया है, वो क्यों फंसे धर्म अर्थ काम मोक्ष में। अगर उसने सत्य जान लिया है और सक्षम है तो क्यों ना वो मोक्ष के ही मार्ग पे चले, जब आखिरी पड़ाव वही है। तो और इतनी क्षमता है, गुरु भी है, अपने भीतर भी है। लेकिन रामचरितमानस रामायण हमें संसार में गृहस्थ धर्म और दाम्पत्य के जो सुंदर कर्तव्य हैं और जिसके द्वारा संसार का संचालन होता है, बहुत मर्यादित और बहुत शालीन तरीके से उसकी शिक्षा देती है। ये संसार मोक्ष एक पुरुषार्थ है, लेकिन उस मोक्ष से पहले बहुत सारे कर्तव्य हैं जिनका निर्वहन करना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वामित्र जी के साथ जब वो यात्रा पे करते हैं, चलते हैं, तो 3 स्त्रियों से उनका सामना होता है। सबसे पहले ताड़का, दूसरी अहिल्या और तीसरी सीता। ठीक। विश्वामित्र जी का उद्देश्य है राम को सीता से मिलाना। तो राम से सीता से मिलन करवाने से पहले वो ताड़का से और फिर अहिल्या से भेंट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारा जीवन दर्शन है, बहुत सारा सांसारिक मर्यादा भी है उसमें। कुछ जो हमें समझ में आ रही हैं हम वो आप लोगों से कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है वो 3 गुणों से संचालित होता है, जिसमें है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सबसे अधिक विस्तार तमोगुण का होता है मनुष्य के जीवन में, क्योंकि बहुत सरल है, आसान है उसका विस्तार। तो सबसे पहले हमें अपने भीतर जो तमोगुण है उसका नाश करना चाहिए। तो ताड़का जो है वो कामना तो है, कामना के रूप में जीवन में आती है। कामना क्या? उपलब्धि, प्राप्ति। लेकिन वो तमोगुणी है। तमोगुणी है तो गुरु के कहने मात्र से भगवान राम एक ही बाण से उसका वध कर देते हैं। तो जो हमारे जीवन में तमोगुणी, जब भी तमोगुण की प्रधानता हो तो हमें उसका नाश करना चाहिए, तो किंचित नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही हमारी तरफ दौड़े, लिखते हैं ना, सुनि ताड़का क्रोध कर ढाई। और तमोगुण का प्रभाव क्या है? तमोगुणी कामना अपने साथ क्रोध लेकर के ही आती है। क्रोध क्या है? इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा जागती है लोभ से,
और पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है, तो उसका तुरंत वध करते हैं। एक तो ये इसमें जो संदेश है, जो सीख है, शिक्षा है कि तमोगुण को कभी भी हमें अपने सामने आते ही उसका नाश कर देना चाहिए। और कामना अपने साथ क्रोध, लोभ, मोह, भ्रम बहुत कुछ लेकर के आती है। ये माया का परिवार है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने माया का परिवार खूब बताया है। यहाँ से उस परिवार को वो दिखाना शुरू कर देते हैं। ताड़का माता है और सुबाहु और मारीच उसके दो पुत्र हैं। और सुन ताड़का क्रोध करिधाई, कही बान प्राण हरीना, दीन जानते ही निज पद दीना। इसकी हम लोग अर्थ व्याख्या इसका जो भी है वो हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन जैसे कि हम पहले भी बात करते हैं कि बाल कांड में कुछ सिरे हैं, कथा के जो बुनावट की गई है उनके सिरे हैं। वो सिरा आगे जाकर के कहाँ पर हमको ले जाता है, ये बहुत जरूरी है समझना। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये जो ताड़ना है, लोग कुछ भी व्याख्या करते हैं कि ताड़ना का मतलब देखना है, ये है वो है, पर मुझे ताड़ना का अर्थ ताड़ना ही समझ में आता है, किसी को कष्ट देना। कामना हमेशा ताड़ना देती है। कामना की वजह से ही तो हम दुखी रहते हैं। पूरी हो गई तो अपने साथ इतना कुछ आगे चल के लेकर के आती है कि हम दुखी होते हैं। नहीं पूरी हुई तब तो दुखी दुखी है, क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन है। तो और कहते हैं वहां पर सुंदर कांड में समुद्र के द्वारा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। कौन सी नारी? ताड़का जैसी नारी। ऐसा थोड़ी है वो कहते हैं कि हर नारी का वध करना है। समुद्र याद दिलाता है कि आपने पहला वध ही नारी का किया है। कैसी नारी थी वो? आप भेदभाव नहीं करते हैं कि नारी है, अबला है तो इसको क्षमा कर दो, वो कुछ भी करे। तो पहला वध ही आपने नारी का किया है, क्योंकि जो ताड़का है वो ताड़ना की अधिकारी है। एक सूत्र तो यहां से मिलता है जो सुंदर कांड में जाकर के हम लोग केवल ताड़का की ही बात करेंगे। अभी इन पांच पांच चीजें बताई हैं गोस्वामी जी ने, ढोल गंवार शूद्र पशुनार। और समुद्र के द्वारा कही गई है यह बात। समुद्र स्वयं को जड़ कहता है कि मैं तो जड़ हूं, अर्थात जो सत्कर्म दुष्कर्म कुकर्म के भेद को न समझ सके, केवल भय से संचालित हो, वो जड़ है। वहां दो चीजें गोस्वामी जी कहते हैं, भय बिनु प्रीत न होई गोसाई। तो समुद्र पहले रावण से भयभीत रहता है और राम के आगे जब वो संधि करने को आता है तो भय से ही आता है। उसका जो चरित्र बन गया है, उसका जो मनोविज्ञान बन गया है, वो भय से। कितने भक्त हैं संसार में जो भय के कारण भगवान को याद करते हैं, जो भय से ही भक्ति करते हैं, अपने भीतर के भय से बचने के लिए भक्ति करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए है केवल कि भय बिन प्रीत न हो होई गोसाई, सबके लिए नहीं है। कभी भी मानस का जो सिद्धांत है उसको बस उसको पकड़ करके जनरलाइज नहीं करना है, हमें देखना है, समझना है कि क्या कहा गया है। तो तमोगुणी प्रधानता को नष्ट करना चाहिए, तमोगुणी कामना रूपी नारी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके पश्चात अहिल्या का प्रसंग आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो जब तमोगुणी कामनाओं का नाश हो जाता है, मनुष्य के जीवन, भगवान नर लीला कर रहे हैं, तो रजोगुणी हमारे सामने आता है। रजोगुण, अहिल्या रजोगुण का प्रतीक है। रजोगुणी कामना, रजोगुणी कामना क्या है? इंद्र के आने से वो अपने को वश में नहीं कर पाती है और इंद्र की संगत करती है,
जिसके लिए गौतम ऋषि शाप देते हैं। अभी हम लोग जब उसमें चलेंगे तो उसकी और व्याख्या करेंगे, अभी हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। तो तमोगुण को नष्ट करना है, रजोगुण को संतुलित करना है, संयमित करना है। अहिल्या को केवल संयम का पाठ पढ़ना है। अगर रजोगुण संयम छोड़ देगा, संतुलन छोड़ देगा, तो अनेक लोगों के कष्ट का कारण बनेगा। अहिल्या को शाप मिला, ये तो बहुत सारी नारियों को दिखता है, फेमिनिस्ट को दिखता है, लेकिन अहिल्या के कारण गौतम ऋषि कितने दुखी हुए होंगे ये किसी को नहीं दिखता। वो भी देखने की आवश्यकता है। वहां पे बहुत बहुत सारा विस्तार है गौतम और अहिल्या के चरित्र में। गोस्वामी जी ने तो कुछ ही चौपाई और एक छंद में अहिल्या का चरित्र कह दिया, लेकिन उतने ही छंद में उन्होंने बहुत कुछ समेट दिया। तो जब तमोगुण का नाश हो जाए, रजोगुण का संतुलन हो जाए, उद्धार का मतलब क्या है? जब वो संयमित होता है तो कल्याणकारी हो जाता है और फिर निज पद को प्राप्त करता है। निज पद यानी कल्याणकारी पद, मर्यादा का पद। और मर्यादा की शिक्षा कोई मर्यादित व्यक्ति ही दे सकता है। जो स्वयं मर्यादित नहीं है वो क्या मर्यादा का पाठ पढ़ाए। उसके बाद सीता से भेंट होती है और प्रथम भेंट फुलवारी में होती है, वो सतोगुण, सीता सतोगुण का प्रतीक है। तो जब तक इन दोनों से हम पार नहीं पाएंगे, सतोगुणी क्या है? गोस्वामी जी ने भक्ति कहा है। सीता को वनवास जब वनगमन किया है तो भक्ति कहा है। तो कामना ही तो है, भक्ति भी तो एक कामना ही है ना। तो किस तरह की कामना को हमें नाश करना है, किस तरह की कामना को हमें संतुलित करना है, संसार में रहते हैं, और किस तरह की कामना की हमें इच्छा करनी है, प्राप्त करना है, वो ही ये प्रसंग बताता है। इसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि उनको ये विद्याएं दी और फिर उसके बाद अपने आश्रम में लाए। इस पर हम लोगों ने कल कुछ बात करी थी। और आगे कहते हैं कि प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। आप निर्भय होकर यज्ञ करिए। जो राम समुद्र को भय दिखलाते हैं, वो राम यहाँ पर निर्भय करते हैं। तो राम तो वही है, हम किस तरह से राम से जुड़ रहे हैं, हमारे सामने राम किस रूप में प्रकट हैं, हमने उनको किस रूप में अपने साथ लिया है। विश्वामित्र जी ने साथ लिया है अपने, हमने किस रूप में राम को साथ लिया है, उसके अनुसार ही हमारा राम से संबंध निर्धारित होता है। और इसमें एक और बड़ा सुंदर है कि तमोगुणी है तो बाण का संधान करते हैं, तमोगुण है तो अग्नि बाण चलाते हैं, तमोगुण है बिना फल का भी बाण चलाते हैं, क्योंकि तमोगुण पूरी तरह समाप्त नहीं होता, कहीं ना कहीं वो पड़ा रहता है। फिर रूप बदल के लोभ का, प्रलोभन का, माया मृग कहा मारीच को, माया मृग। और माया मृग ललचवाने आता है, प्रलोभन बन के आता है, वो लीला है। सीता को कोई प्रलोभन नहीं है, वो जीव को सिखा रहा है, प्रलोभन बन करके आता है। वहां भी बाण संधान करते हैं, क्योंकि है तो वही, इसको बिना फल के छोड़ दिया था तो अब समय आ गया है, तो उसको फिर बाण संधान करते हैं। और अहिल्या रजोगुण की प्रतीक है, तो उसके लिए चरण रज, चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। रजोगुण के लिए चरण रज। तो रजोगुण क्या है? जिससे संसार बढ़िया ठीक ठाक चलता है, रजोगुण के विस्तार के कारण ही। तो ये रजोगुण के द्वारा संसार चले तो भगवान जिनके चरण कमल सदा पवित्र हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, वहां कहीं धूल नहीं है, वैकुंठ में रहते हैं, वहां कहीं रज नहीं है, संसार में आके अपने चरणों में रज लगाते हैं ताकि ये रजोगुण का उद्धार किया जा सके। इस रजो गुण को संतुलित, नियंत्रित, संयमित किया जा सके। दोहा संख्या 210 है, पढ़िए। चरण कमल रज चाहते, और कृपा का भाव है। भगवान क्रोध कभी नहीं करते, भगवान केवल रोष करते हैं।
क्रोध और रोष में भेद समझिए। क्रोध जो है, जो सुनि मारीच निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही, क्रोध में विवेक चला जाता है, क्योंकि कामना पूरी ना होने के कारण क्रोध आता है और क्रोध आने से विवेक चला जाता है। रोष में विवेक बना रहता है। क्रोध अपनी इच्छा को पूरी ना हो पाने के लिए किया जाता है, रोष किया जाता है। माता पिता रोष करते हैं, जिससे बना है रुष्ट यानी रूठना, तो जो रूठा है उसको मनाया जाता है। जो क्रोध में है उसके आगे कुछ नहीं चलता। गुरु करते हैं, माता पिता करते हैं, हम अपने प्रिय से करते हैं या प्रिय हमसे करते हैं, ये रोष या रुष्टता है। ये धर्म के लिए, अन्याय के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए, यहाँ विवेक सदा जागृत रहता है और क्रोध में पहले विवेक चला जाता है। तो भगवान रोष दिखाते हैं। क्रोध जब जब लिखा है तो वो दिखाते हैं। आगे कथा में ये प्रसंग मिलेंगे, आप लोग वहां पर अपने विवेक से उसको समझते रहिएगा। धर्म का उल्लंघन होता है तब रोष किया जाता है, और स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो पाती है या करनी होती है तब क्रोध किया जाता है। तो यहाँ पर भी कहते हैं, सुनि मारीच निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। सुबा जो मारीच है वो क्रोध है, और सुबाहु जो है वो विनाशकारी प्रवृत्ति है। जब कामना और क्रोध मिल जाते हैं तो विनाशकारी प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है, वही सामने दिखती है। तो विनाशकारी जो प्रबलता है उसको भगवान अग्निबाण से उसको समाप्त करते हैं। अनुज निशाचर कटुक संहारा, और उनके जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी, वो पूरी सेना का संहार करते हैं। किसकी सेना का? सुबाहु, मारीच और ताड़का की। खरदूषण त्रिशरा की सेना का अकेले संहार राम करते हैं, और यहाँ पे सेना का संहार लक्ष्मण करते हैं। राम और लक्ष्मण में भेद नहीं है। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, असुरों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय करते हैं। अस्तुति करहि देव मुनि झारी, एक ओर से जितने देवता और मुनि थे। झारी शब्द जो है, झारी शब्द का मतलब होता है एक तरफ से झाड़ के, मतलब कोई बचा नहीं। जितने भी देवता और मुनि हैं सब एक तरफ से भगवान की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, सिद्धाश्रम में राम कुछ दिन रहते हैं। रहे कि इन्हें विप्रन पर दाया, विप्रों पर दया करते हैं वहां निवास कर। देखिए, सिद्धाश्रम में जो गुरु हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो बहुत निपुण हैं शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, अस्त्र संचालन सब में, लेकिन मनोबल बहुत टूट गया है। राक्षसों के बार बार आक्रमण से मनोबल टूटा हुआ है। ऋषियों का भी टूटा है, उनके शिष्यों का तो बहुत ही टूटा है। डरते हैं, भयभीत रहते हैं। तो वहां रह करके राम किसी के साथ ये नहीं कहते अब हम यहीं रहेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो वहां रहते हैं, सबके मनोबल को फिर से जीवित करते हैं, पुष्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। कहीं भी देखिए, उन्होंने सबका मनोबल बढ़ाया, चाहे वानर हो, भालू हो, सबका मनोबल बढ़ाते हुए चलते हैं। भगत हे तु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाए। तब विश्वामित्र मुनि, राम से अनेक बातचीत हो रही है, कथा पुराणों की चर्चा हो रही है, कथाएं हो रही हैं। उसी बीच में विश्वामित्र मुनि आदर पूर्वक राम से कहते हैं कि हे प्रभु, एक और चरित लीला है, उसको देखा जाए चल के। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, जब रघुकुल के नाथ राम धनुष यज्ञ के बारे में सुनते हैं तो हरसि चले मुनिवर के साथ। वहां यहाँ पे कहीं सीता स्वयंवर की बात ही नहीं है। धनुष यज्ञ, क्योंकि वो धनुर्प्रेमी है, धनुर्वेद में पारंगत हैं। धनुर्वेद किस वेद का हिस्सा है हमें इस समय नहीं याद आ रहा है। धनुर्वेद जो चारों वेद हैं उसमें एक वेद का हिस्सा है धनुर्वेद। तो धनुष यज्ञ के लिए राम हर्ष के साथ मुनि के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं।
अब चाहते तो विश्वामित्र जी सीधे भी उनको महल ले जा सकते थे। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पर मार्ग में एक आश्रम दिखा, ऐसे रास्ते से गए विश्वामित्र जी, जहां रास्ते में एक आश्रम दिखा, खग मृग जीव जंतु तह नाही, जहां न पक्षी है न पशु है, कोई जीव जंतु वहां नहीं। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, एक शिला है वहां पर खाली। तो मुनि से भगवान राम पूछते हैं उस शिला के बारे में। सकल कथा मुनि कहा विषय, उस शिला से संबंधित जो विशेष कथा है वो विश्वामित्र जी राम को सब सुनाते हैं। वो कथा यहाँ पे गोस्वामी जी नहीं कहते, उन्होंने विशेष कह के उसको छोड़ दिया है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। गौतम की स्त्री श्राप के वशीभूत हो करके पत्थर की देह को प्राप्त करके धीरज धर के यहाँ पर विराजमान है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है और आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, आप उस पर कृपा करिए। बहुत सुंदर छंद है। उसके पश्चात परसत पद पावन शोक न सामन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़। हम लोग अहिल्या प्रसंग को जिस दिन आरंभ करेंगे, कल शायद नहीं जुड़ पाएंगे, एक सेशन है 11 बजे से, तो हम लोग परसों इस प्रसंग पर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रसंग में एक चीज और निकल गई थी दिमाग से, कि बाण का संधान भी यही किया। चरण रज की जो महत्ता है, जो प्रताप है, वो भी इसी प्रसंग में प्रकट किया, और धनुष का भंजन भी इसी ने किया। तो कब धनुष पे बाण संधान करना है, कब चरण रज से काम चल जाएगा, वही चाहिए किसी को, और कब धनुष का ही भंजन कर देना है। ये तीनों प्रसंग यहाँ पर हैं, जो बहुत सुंदर राम के चरित्र को बहुत उजागर करते हैं, सत्य को बहुत उजागर करते हैं, कामना मोह और अहंकार को बहुत उजागर करते हैं। जनक जी की कामना कितनी सुंदर कामना है, तारका की कामना, फिर अहिल्या की कामना, और फिर जनक जी की कामना। तो ये तीनों कामना से हम लोग सीधा सीधा देख रहे हैं कि तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी कामना। सीता की कामना नहीं है, ये मत बिल्कुल कंफ्यूज, सीता सतोगुण स्वयं बन करके यहाँ लीला कर रही है, कामना तो जनक जी ने करी है। वो तो जगह जगह कहती हैं कि पिता ने ऐसे कर रखा है, ऐसा प्रण ले रखा है। तो ये कामना जो है जनक जी की है। हम लोग इसी दोहे पर विराम लेते हैं, और जो भी चर्चा आप लोग करना चाहते हैं, इतना सुंदर प्रसंग है, हम लोग आपस में इसकी चर्चा करते हैं। कुछ कहना चाहिए तो कहिए। दीदी ये जो चौपाई है, चरित एक को देखे जाई, चरित एक प्रभु देखे जाई, ये जो अभी आपने पढ़ाया ना, तो ये चरित्र किसके लिए कहा जा रहा है? जनक जी लीला के के लिए। लिए, लीला के लिए। चरित्र एक प्रभु देखिए जाई, प्रभु चलकर चरित्र देखिए। हाँ, लीला, धनुष यज्ञ की लीला। ये अच्छा, आपने धनुष। मृग जो मारीच है उसको बिना फल का बाण मार के दूर फेंक दिया, दूर फेंक क्यों? दिया। लोभ है। लोभ हमारे मन से एकदम नहीं समाप्त होता। जब हम देखते नहीं पूरा हो रहा, हम अपने आप को नहीं नहीं बढ़िया है, जो मिले उसी में रहना चाहिए, वही ठीक है। लेकिन जब अवसर बिल्कुल। मिलता है, तो अवसर मिलने पर भी जैसा हम उस चीज को न लें। जैसे भरत जी है, राज्य मिला और उन्होंने राज्य को नहीं ग्रहण किया। लोभ अवसर की। विनीता जी, जी एक ये मतलब मुझे जैसा समझ में आया, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण जो है, तो अखिल विश्व के कारण के भी जो कारण है, जी मतलब अखिल विश्व को ब्रह्मा जी ने बनाया, जी, उनके कारण वो है, ऐसा है इसका बिल्कुल मतलब? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो हम अच्छा। लोग तो बहुत आगे, हम लोग का जो जीवन है वो अपने हम कर्म के कारण है। इस जीवन में कर्म बंधन के कारण हम अपने मन से नहीं बने, हम ना अपने मन से आए हैं। जो जीवन पाया वो अपनी इच्छा से नहीं पाया, हमारे कर्म से, हमारा प्रारब्ध तय है, हम इसलिए पाए। तो इस संसार के कारण जो सृष्टि करता है, और सृष्टिकर्ता के कारण कौन है?
यूं देखने में विष्णु हैं, विष्णु के भी जो हाँ, कारण हैं, जो कारण कारणों के भी कारण हैं। और यहाँ पे देखिए तो कामना के वध के पश्चात सुबाहु और मारीच आक्रमण करते हैं। जब हमारी इच्छा नहीं पूरी होती है तभी हमें क्रोध आता है। तो भय से लोभ तो भाग जाता है। फिर मारीच का तो खैर भगवान ने बड़ा ही सुंदर उनका जो बदलाव हो गया उनके जीवन में। उसका मतलब यही हुआ ना कि हम अपना लोभ जो है वो मृगमरीचिका की तरह हमें लुभाता रहता है। जी जी ये हमें जी ये हमें समझना पड़ेगा कि चाहे जी आज और चाहे कल जी जो मिलना है मिलेगा। हम लोभ करके कुछ नहीं पा पाएंगे। नहीं पा सकते। यही तो है ना, कुछ नहीं। अगर हम ध्यान रख पाए विवेक अपना इतना जी कि हमें मालूम है कि ये चीज मिलनी है और हम परेशान हुए जा रहे हैं, जी देखिए कितने उसको सारे दूर। ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी वो नहीं पूरी हो पाई इच्छाएं, तो अपने पुत्र और पुत्री के रूप में उसको देखना चाहते हैं, बिल्कुल साकार होते हुए देखना चाहते हैं। बिल्कुल। ये ऐसा। अच्छा दीदी, झारी मतलब झरने से होता है अवधि में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है होम करन लागे मुन झारी, यहाँ से क्या मतलब है? एक तरफ से सारे, एक तरफ से सारे। ओके। अगर अवधि में देखो तो कहा जाता था, अभी भी कहते होंगे गांव में, कि झारी के एक 31 न्योता झार, पठे दी, अच्छा हाँ, झार के 31 ले आओ झारी के सबका। 31 न्योता पठे दी। तो मैं सारे यही सोच रही थी, यहाँ तो झारी समझ में आ रहा है, लेकिन वहां झारी किस लिए लगाए वो नहीं समझ में आ रहा था। गोस्वामी जी जो बिल्कुल बोला जाता है ना जो शब्द, उसका इतना सुंदर प्रयोग करते हैं। या तो कहीं वैसी सब झारत हुए ले आओ। ठेठ अवधि में लिखे हैं ना, इसलिए सब एक एक शब्द आता है। हाँ। तभी तो इतनी इतनी ग्राह्य है, तभी तो इतनी अच्छी लग जाती है। हाँ, जोड़ के रखता है बिल्कुल। अवधी भाषा गांव में कहीं खाना वाना खाने भोज हाँ, जाना होता है ना, तो लोग जी कहते थे झाड़ के सबको चलना है। हाँ वही भाषा है, वही बात। झाड़ के मतलब सभी को चलना है। सभी को चलना है। जय श्री राम। बहुत प्रेममयी भाषा। बहुत मीठी और प्रेम में अवध है ना, मीठी वध है, नहीं है। बहुत भाषा मीठी में है। भी वध नहीं है। हाँ। जहाँ वध नहीं है वो भाषा कृपालु भाषा है। तो अवधि को ये कह सकते हैं कि बड़ी कृपा रूपी भाषा है, इसलिए गोस्वामी जी ने इसे ही चुना। स्वीट भी है, कर्कश नहीं है, जिसमें टा रा रा इनका बहुत प्रयोग हो वो ये इसमें नहीं होता है। बड़ी स्वीटली उसको जो है। छोटी ऊ की मात्राएं, स्वीटली, छोटी हाँ। ई की मात्राएं बहुत हैं, छोटे मतलब छोटी मात्राएं बहुत हैं। आसानी से समझ में भी आ जाती है। थोड़ा बहुत कहीं क्लिष्टता दिखती है, लेकिन अक्सर आसानी से समझ में भी आ जाती है। जी जी। अपनी भाषा लगती है, अपनी भाषा लगती है हाँ, कि सरल अपनी भाषा है ना। भाषा। हाँ, जिनकी सरल। अपनी नहीं है देखिए वो भी उतना ही प्रेम करते हैं, हाँ, वो भी उतना ही प्रेम उतना ही करते हैं। उतना ही रस, जी। उतना ही आनंद लेते हैं। लेकिन अगर विनीता जी, बहुत नहीं मालूम है बोलने में। आपने 4 यात्रा बताई थी राम जी की, जी तो इसमें आप कह रही 2 यात्राएं, 2 और कौन सी यात्रा है फिर? एक उनकी गुरुकुल की शिक्षा के बाद, और एक तीर्थ यात्रा हाँ, जो अपनी भारतीय परंपरा है, राजा बनने के अच्छा पश्चात तीर्थ यात्रा करी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। पहली यात्रा का वर्णन योग वशिष्ठ में है, हो सकता है बाद वाली का भी हो, भी हमने इतना पढ़ा नहीं है।
जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसमें योग वशिष्ठ में पहली यात्रा का वर्णन है राम। ठीक। और राम अवतार शर्मा जी हैं हरियाणा के, उनसे ही हमने ये बात सुनी थी कि राम ने अपने जीवन काल में 4 यात्राएं करी। पर जो ज्यादा शिक्षा है, ज्यादा जीवन की वो है उपयोगिता, वो इन्हीं 2 यात्राओं में। सीता का मिलना तो सबसे, इसको कैसे छोड़ा जा सकता है। जी। क्रोध और रोष का वो भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत बहुत परफेक्ट चीज है। हम लोग अपने बच्चों को रोष के नहीं, अभी तक उससे का सब कुछ समझाते सारा हैं। गुस्सा क्रोध में ही आता था। रोष तो कभी हाँ, मतलब कहीं लिखना हुआ या कुछ कर दिया तो रोष शब्द इस्तेमाल हो गया, लेकिन उसका इस तरीके से अर्थ निकल के आएगा ये मैंने नहीं व्याख्या सोचा है, था। उठना जो है वो अर्थ अलग बड़ा है। प्यारा शब्द है, हाँ, उठना। और रूठते ही हैं, जो अपने होते हैं वो रूठते ही हैं, गुस्साते। रूठना, रिसाना, ये सारे शब्द अलग मतलब उसमें, लेकिन क्रोध और रोष का मतलब इतना करीब से होकर के गुजरना। कढ़ा के चलिए हम और रिकॉर्डिंग कितना समाप्त करते हैं पहले। जय सिया राम सभी को।